वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमः। भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में अनेक महानुभावों के पृथक पृथक विचार हैं, लेकिन भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण की क्या स्थिति है, इस विषय को आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहेंगे। लोगों का ये विचार है कि भगवान श्री कृष्ण एक वो सत्ता थे जो इस जगत को निर्मित करती है और उसका पालन पोषण करती है तथा अंत में उसका क्षय कर देती है, अर्थात प्रलय उपस्थित कर देती है। अब भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में भगवत गीता के जो विचार हैं, उस विचार को हम आपके समक्ष गीता के आधार पर ही प्रस्तुत करना चाहेंगे। भगवत गीता के श्रोता अर्जुन हैं तथा वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। वक्ता के रूप में उनकी क्या स्थिति है, ये संशय रहित जानने हेतु हमें गीता जी में वर्णित तथ्यों के आधार पर ध्यान देना चाहिए। उसी के को आधार मानकर हमें उस वैसा ही आचरण करना और मानना ही श्रेयस्कारी होगा। इसमें हमारी बाध्यता है। हमारे अंतःकरण में श्री गीता जी के वर्णित तथ्यों के प्रति परम श्रद्धा का भाव होना चाहिए और वैसा ही अनुपालन भी होना चाहिए, तभी हम यथार्थता के बोध से परिचित हो सकेंगे। भगवत गीता में श्री भगवान के संदर्भ में क्या वर्णित है, श्री भगवान ने अपने संबंध में क्या कहा है, इसको हम आज प्रस्तुत करना चाहते हैं। श्लोक संख्या 5, अध्याय संख्या 4। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि ना तुम वेद परं तव। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। समस्त जन्मों को मैं जानता हूँ, परंतु तुम अपने पूर्व के जन्मों का ज्ञान नहीं रखते हो। विशिष्ट भाव भगवान ने दिया कि भगवान को अपने समस्त जन्मों का ज्ञान रहता है, हम सभी को सामान्य रूप से नहीं रहता। दूसरा है अध्याय 4 श्लोक संख्या 6। अजोभिषण व्यात्मा भूतानाम ईश्वराभिषण प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्माया। भगवान अजन्मा है, अव्यात्मा है तथा समस्त प्राणियों के ईश्वर होकर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट हो जाते हैं। विशेषता भगवान का अजन्मा होना, अविनाशी होना, समस्त प्राणियों का ईश्वर होना, अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होना विशिष्ट है। अध्याय 4 श्लोक संख्या 9। जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सुअर्जुन। मैंने जन्म तथा कर्म अलौकिक हैं। जो व्यक्ति इसे तत्व से जान जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। विशेषता श्री भगवान का जन्म
और कर्म दोनों लौकिक नहीं अर्थात अलौकिक हैं। अध्याय 6 श्लोक संख्या 23। यो माम पश्यत् सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो साधक मुझको सर्वत्र देखता है, उस साधक को मैं भी सर्वत्र उसका आभास करता हूँ और उस पर हमारी दृष्टि रहती है। वो हमारे लिए सदैव प्रकट रहता है और हम उसके लिए सदैव प्रकट रहते हैं। विशिष्ट भाव भगवान का समस्त प्राणियों में उपस्थित होना है। भूमि आपो आपा अनल वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति स्थिता अपरे मितस्त्वन्याम प्रकृति विधि में पराम जीव भूताम महाबाहो यदम धारिते जगत। भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार से श्री भगवान की अपरा प्रकृति है और इससे दूसरी को परा प्रकृति कहते हैं, जिससे समस्त जगत का धारण किया जाता है। विशेषता प्रकृति भगवान की है और इसके 2 भेद अपरा और परा हैं, अर्थात परा और अपरा प्रकृति ये दोनों श्री भगवान के ही अंश हैं। अध्याय 7 श्लोक संख्या 6। आयद्योनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारे अहम कृतस्न जगता प्रभुवा प्लस्तथा। समस्त भूत प्राणी इन दोनों पूर्व कथित प्रकृतियों से ही उत्पन्न होते हैं, ऐसी उपधारणा करो और इस जगत की उत्पत्ति और प्रलय में ही विशेष रूप से संपूर्ण जगत को अपने द्वारा उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण बताया। अध्याय 7 श्लोक संख्या 7। मत्ता परतरम नान्यत किंचित धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणायु। हे अर्जुन, मेरे अतिरिक्त अन्यत्र किंचित कुछ भी इस जगत में नहीं है। मैं धागे में मणि की तरह से ही इस समग्र संसार में पिरोया हुआ हूँ। विस्तार संपूर्ण जगत को अपने सदस्य मानना, ये श्री भगवान का विशेष स्वरूप है। अध्याय संख्या 7 श्लोक संख्या 11। रसोमत्सु कौन्तेय प्रभास्मि शूर्यो प्राणवा सर्ववेदेषु शब्दाख्ये पौरुषम नसु पुण्यो गंधा पृथिव्याम च तेजस्सा चास्म विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्म तपस्विषु बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धि मतामस्मि तेजस्विनाम अहम बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतस्व। मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में उनकी प्रभा हूँ। तीनों वेदों में मैं प्रणव हूँ। आकाश में शब्द, पुरुषों में पुरुषत्व, पृथ्वी में गंध, अग्नि में तेज और समस्त प्राणियों में जीवन, तपस्वियों में तप, समस्त भूत प्राणियों का सनातन बीज, बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों का तेज, बलवानों में कामना और राग से रहित बल हूँ और धर्मयुक्त काम हूँ। इस प्रकार अनेक स्थलों पर श्री भगवान कृष्ण ने अपनी ब्रह्म स्वरूप स्थिति का स्पष्ट उल्लेख किया है।
इस समस्त जगत की सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय, प्रकृति तथा माया को अपने अधीन करके वह इस जगत में प्रकट हो जाते हैं। और इससे स्पष्ट होता है कि श्री भगवान ब्रह्म स्वरूप हैं। और हम यहाँ पर अन्य तथ्यों को भी स्पष्ट करना चाहेंगे। श्लोक संख्या 13, अध्याय संख्या 7। तीनों गुणों से मोहित होने के कारण श्री भगवान के अविनाशी स्वरूप को न जानना। अध्याय 7, श्लोक संख्या 14। भगवान की त्रिगुणीमयी माया से तरने हेतु एकमात्र भगवान का भजन ही आश्रय है। अध्याय 7, श्लोक संख्या 15। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा गया है, उन मूढ़ मनुष्यों को भगवान का ज्ञान नहीं हो सकता। अध्याय 7, श्लोक संख्या 16-17। भगवान के 4 भक्त आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी हैं। उनमें ज्ञानी भक्त विशेष है। अध्याय संख्या 7, श्लोक संख्या 19। वासुदेव ही सब कुछ हैं। इस स्थिति की, ये स्थिति की दुर्लभता है। अध्याय संख्या 7, श्लोक संख्या 24। मूर्ख मनुष्य भगवान को सामान्य व्यक्ति मानते हैं। अध्याय 7, श्लोक संख्या 25। भगवान योग माया से आवृत रहकर सबके सम्मुख प्रकट नहीं होते। अध्याय 7, श्लोक संख्या 20। भगवान सबको जानते हैं पर उनको कोई नहीं जानता। अध्याय संख्या 8, श्लोक संख्या 5। भगवान को मृत्यु काल में स्मरण करने पर मनुष्य उन्हीं के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अध्याय संख्या 8, श्लोक संख्या 7। समस्त काल में स्मरण करने से, श्री भगवान का स्मरण करने से, भगवान में मन बुद्धि को अर्पित करने से मनुष्य उन्हीं को प्राप्त होता है। अध्याय संख्या 8, श्लोक संख्या 14। अनन्य चित्त नित्य युक्त भक्त को भगवान सदैव सुलभ है। अध्याय 8, श्लोक संख्या 16। भगवान को प्राप्त करके पुनर्जन्म का न होना। अध्याय संख्या 8, श्लोक संख्या 16। ब्रह्मलोक तथा समस्त लोग पुनरावर्ती स्वभाव के हैं। भगवान को प्राप्त करके मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। अध्याय 9, श्लोक संख्या 4 और 5। भगवान की समस्त प्राणियों में स्थिति तथा समस्त प्राणियों का भगवान में स्थित होना। अध्याय 9, श्लोक संख्या 6। आकाश में वायु के सदस्य भगवान की प्राणियों में उपस्थिति। अध्याय 9, श्लोक संख्या 7। सृष्टि के आरंभ में समस्त जीवों की उत्पत्ति करना तथा प्रलय में भगवान की प्रकृति को प्राप्त हो जाना। अध्याय 9, श्लोक संख्या 8। भगवान के द्वारा प्रकृति के माध्यम से प्राणी समुदाय की रचना करना। अध्याय 9, श्लोक 20। भगवान की अध्यक्षता में चराचर जगत की रचना का कथन। अध्याय 9, श्लोक संख्या 21। भगवान को ईश्वर न मानकर भगवान की आज्ञा को न मानना। अध्याय 9, श्लोक संख्या 13। महात्मा जनों द्वारा एकमात्र भगवान के भजन का कथन। अध्याय 9, श्लोक संख्या 16 से 18। भगवान द्वारा विभिन्न वस्तुओं में अपनी उपस्थिति बताना विशिष्ट है। भगवान क्रतु हैं, यज्ञ हैं, स्वधा हैं, औषधि हैं, मंत्र हैं, घृत हैं, अग्नि हैं, आहुति हैं, ओंकार हैं, ऋक् साम यजुर्वेद हैं, जगत के पिता हैं, माता धाता पितामह हैं, गति हैं, भर्ता हैं, प्रभु हैं, साक्षी हैं, निवास हैं, आश्रय हैं, सुहद हैं, उत्पत्ति हैं, प्रलय हैं, स्थान, निदान और अविनाशी बीज हैं।